आज हम टॉपिक कवर करेंगे VLAN इन पैकेट ट्रेसर। VLAN से बनता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। पैकेट ट्रेसर मैं यूज़ जो कर रहा हूँ वो है 6.2 वर्जन। तो काइंडली ख्याल रखें जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, क्योंकि ये 6.2 वाला वर्जन 6.1 पर नहीं चलेगा। अच्छा, आज के लिए जो काम हमने VLAN पर करना है इसका सिंपल काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिकली हम एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे, स्विच होगा, उसके साथ कोई 6-7 सिस्टम्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या अप्लाई होता है स्विच के अंदर, क्या कितने VLAN अप्लाई होते हैं। उसके बाद हम एक VLAN अपना क्रिएट करेंगे और एक नहीं 2 क्रिएट करेंगे। उसमें एक में अपने 5 सिस्टम डालेंगे, दूसरे में 2 बाकी सिस्टम डालेंगे। एंड रिज़ल्ट ये होगा कि जो एक VLAN है और दूसरा VLAN आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। VLAN आमतौर पर कोई आपने ऑफिस में नेटवर्क बनाया उसके लिए सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं। मतलब आप एक हॉस्टल में रहते हैं, आप चाहते हैं कि 1 2 5 6 लोग अपना नेटवर्क बनाया, दूसरे उन पर इंटरफेयर ना करें, तो आप एक किस्म का VLAN बना लें। उससे ये होगा कि बाकी जो है अगर सेम नेटवर्क पर क्यों ना हो वो आपको एक्सेस नहीं करें, क्योंकि आपका एक सिंपल एक प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा आपस में दोस्तों में। अच्छा, काम क्या क्या किस तरह करना है। बेसिकली आपने एक स्विच लेना है, उसको आपने प्लेस करना है। मैं सिंपल स्विच ले रहा हूँ 2950-24 वाला। उसके बाद मैं कोई 7 to 8 एंड सिस्टम लगा दूँगा। जेनेरिक पीसीज हम कनेक्ट करेंगे 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। बेसिकली मैं ज़रा इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद अच्छा ये हो गया और आखिरी डिवाइस ये हो गया। बेसिकली आपने ये बनाया, ये सेंटर में आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है स्विच के अंदर। पहले से रेड होने दें, पहले ग्रीन होने दें, फिर हम इसको वैसे जाएंगे आगे काम करेंगे। बेसिकली आप देख रहे हैं कि स्विच के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर्स कनेक्टेड है, मतलब 8 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। आप चाहें तो हम पीसी अलावा आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। नहीं पसंद या आपका सिनेरियो नहीं डिक्टेट करता कि आप बनाएं, तो आप लगाने की कोई तुक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपने काम जो करना है वो है CLI में आपने जाना है, आपने इसके अंदर इनेबल करना है। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल नहीं लिखना, आपने इसी मोड में रहना है। क्योंकि सिंपल हम ये करेंगे, आपको पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें VLANs क्रिएट हुए हुए हैं। अगर हुए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट हुए हैं तो उनको आप किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए यह है कि इनेबल करें। इनेबल करने के बाद आप सिंपल लिखें शो VLAN और एंटर दबा दें। आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक VLAN के एक 1 के नाम से VLAN क्रिएट हुआ है, उसका नाम डिफ़ॉल्ट है और इसके अंदर जितने पोर्ट्स हैं स्विचेस के वो इसमें ऐड हुए हैं। बेसिकली इसका ये है, मकसद ये है कि इस वक्त ये पीसीज इस पीसी से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर हम ये करें कि हम एक और VLAN क्रिएट करें 2 और उसका नाम दे दें हम ABC समझ में कह देते हैं, और उसमें हम FS01 FS02 FS03 और FS04 डाल दें। एंड रिजल्ट ये होगा कि FS01 2 3 एंड 4 विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया टेंशन ना लें, इसको हम बनाएंगे, काम करके अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये करना है कि अगर आपने अप्लाई करना है, VLAN हमने क्रिएट करना है। VLAN क्रिएट करने का तरीका ये है, उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, उसके बाद आपने VLANs को क्रिएट करना है। अच्छा, आपने देखा था कि हर VLAN के सामने एक ID है और एक नेम है। ये आपने याद रखना है कि हर VLAN के साथ एक ID होता है और एक नेम होता है। तो हम ये करेंगे कि हम एक VLAN क्रिएट करेंगे और उसका नाम हम रख दें 2 रख देते हैं। ठीक है, VLAN हमने क्रिएट किया, VLAN लिखा स्पेस 2, मतलब हमने VLAN क्रिएट किया और उसका हमने ID दे दी 2। अब हमने उसको नेम देना है। नेम दे तो मैं ABC, एंटर। ये ABC VLAN क्रिएट हो गया है। बस ये आपका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने सिंपल एग्जिट कर देना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपने जो चीज़ क्रिएट की है कि वाकई शो हो रहा है।
आप इसे एग्ज़िट करें, यहाँ से आप इस मोड से निकलें, वापस आप इनेबल वाले मोड में जाएं। इनेबल करने के बाद वाला जो मोड होता है, उसके बाद आप लिखें सिंपल शो VLAN और एंटर दबाएं। आप देखेंगे इसके आगे एक नंबर 1 जो डिफ़ॉल्ट है वो तो है ही, उसके अलावा आपके पास नंबर 2 के नाम से एक और VLAN क्रिएट हो गया, उसका नाम ABC है। दोनों एक्टिव हैं, दोनों अप हैं, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर सारे पोर्ट शामिल हैं, इसके अंदर बिल्कुल ब्लैंक है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने VLAN तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसके अंदर हमने स्विच की जो स्पेसिफिक पोर्ट्स हैं जिनके साथ सिस्टम अटैच्ड हैं वो हमने उनको नहीं डाले। उसको डालने के लिए हम ये करेंगे, अगला स्टेप जो है हम सिस्टम डालेंगे बारी बारी। अच्छा, एक पॉइंट याद रखें कि आपको 2 तरीके हैं सिस्टम डालने के, पोर्ट्स डालने के लिए। या तो आप करें कि इंडिविजुअली हर पोर्ट को बारी बारी उस सेकंड VLAN जो आपने क्रिएट किया है उसमें असाइन कर दें, ठीक है। मतलब मैं FS01 बारी बारी करूँ, फिर उसके बाद एग्जिट करके फिर FS02 करूँ, उसका बंद करके FS03 करूँ, ये भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं सारों को ना एक दफ़ा सेलेक्ट करूँ और एक ही दफ़ा ABC में डाल दूँ। ये मैं दोनों तरीके परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, ताकि जो पसंद आपको आए आप कर सकते हैं। दोनों सही हैं। पहला वाला टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा आपको लिखना है, अगर आपकी तेज़ स्पीड है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरा प्रेफर करते हैं आप दूसरा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों सेम चीज़ें हैं, काम सेम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद करना ये है कि आपने पहला जो काम सबसे पहला करना है वो है कि आपने PCs को IP एड्रेसेस देने हैं, ठीक। पहला काम है कि आप PCs को IP दें। तो मैं IP दूंगा, इसे सब सारे PCs को IP दूंगा। लेट्स सी 192.168.1.1 DS, और बस इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना दिल नहीं चाहता इंसान का, तो वैसे मेरा माउस ख़राब है। ये किया, इसको हमने 2 किया और इसको बंद कर दिया। सेम केस हमने डेस्कटॉप को किया, सॉरी यूज्ड, यस आई नो। उसके बाद 3 हो गया, डेस्कटॉप में गए 4 हो गया, एंड आफ्टर दिस वी डू दिस 5, 6, 7 एंड और आखिरी जो हम लगाएंगे वो है 8। ये अब आपके PC सारे कनेक्ट हो गए। अगर आप देखना पसंद करें तो ये सक्सेसफुल है। पैकेट 1 से PC 7 से 6 तक जा रहा है, 6 7 2 आप 0 भी सेंड करें तो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने करना है, ये हमने PC असाइन कर दिया, IP असाइन कर दिया। उसके बाद अब हमने काम करना है कि हमने इसमें VLAN डालने हैं, ठीक है। उसके लिए आपने पहला जो काम करना है वो आपने जाना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यहाँ चले गए। इसके बाद अब आपने बारी बारी आप एक तरीका है कि बारी बारी PC डालें, पोर्ट्स डालें, या उनको आप आराम से एक दफ़ा ही सारों को सेलेक्ट करके डाल दें। अच्छा जी, तरीका क्या, मैं पहले करूँगा कि मैं इस वक्त सपोजिटली ऐसे, ये कौन सा पोर्ट है मेरे पास, FS01 पोर्ट है, और ये है FS02, 03, 04। बेसिकली मैं ये जो है ना 1 2 3 4 को अलग VLAN में डालूँगा। VLAN नंबर 2 जो ABC क्रिएट किया था, और ये जो है बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो 1 और डिफ़ॉल्ट 1 में मौजूद है वैसे ही रहने दूँगा। अच्छा जी, करने तरीका, पहले जो है हमने FS01 उसको बारी बारी अगर हमने अप्लाई करना है तो बारी बारी अप्लाई करने का तरीका ये है, पहले जो पोर्ट हमने डालनी है उसको सेलेक्ट कर लें। इंटरफेस पास ईथरनेट 0/, यस 0/1, डन। हमने इस पोर्ट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने लिखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, बस इतना सा काम है। आपने ये कमांड रखनी है, पहले ही आपने लिखना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। हमने स्विच का एक पोर्ट है उसकी मोड को एक्सेस किया, और उसके बाद हमने एक्सेस में कहा कि इस पोर्ट को
आप VLAN जो हमने क्रिएट किया था टू ABC जो है उसमें काइंडली शिफ्ट कर दें, डन हो जाएगा। अगर आपने देखना है कि ये बन गया है, अप्लाई हो चुका है, तो आप शो VLAN में करें तो आप देखेंगे ABC के आगे FA01 शिफ्ट होकर और यहाँ से मूव होकर यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं फिर से रिपीट करके दिखाया तो मैं FA02 के लिए ये करूँगा। पहला काम ये है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/2 को सिलेक्ट किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 एंटर। अब मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि FA02 भी शामिल हो गया, यहाँ से मूव हो गया। उसके बाद अब मैं अगला स्टेप करूँगा, मैं आपको 2 या 3 या 4 को एक साथ डालने की दिखाऊंगा कि अगर आपने एक साथ पोर्ट सारों को ऐड करना तो तरीका क्या है। अच्छा, उसके लिए फिर आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए। अच्छा, उसके बाद तरीका ये है कि आपने अप्लाई करना इंट, पहले आपने लिखना है इंटरफेस, उसके बाद आमतौर पर आप फास्ट इथरनेट लिखते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपने फास्ट इथरनेट नहीं लिखना, आपने लिखना है रेंज। रेंज से मुराद ये होगा कि आप एक रेंज में कितने पोर्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। रेंज फास्ट इथरनेट को आप FA लिख कर टैब दबाएंगे तो फास्ट इथरनेट लिखा जाएगा। मैं चाहता हूँ रेंज जो शुरू हो 0/3 से स्पेस डैश फिर से स्पेस फिर फास्ट इथरनेट और जाए, ये जो है मैंने सोचा था 5 से 4 तक करूँगा, मैंने 5 को भी डाल देते हैं। 3 4 5 3 पोर्ट्स को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं एंटर दबाऊँगा आप देखोगे आप लिखा आ जाएगा config-if इंटरफेस रेंज। आमतौर पर अगर हम ऊपर देखें वहाँ सिर्फ लिखा आया था configuration-interface, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा हमने रेंज को सिलेक्ट किया 303 04 05 को, तो उसने रेंज भी लिखा आ गया। ये हो गया। बाकी सिस्टम बाकी प्रोसेस सेम है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 एंटर, ये हो गया। और अगर हमें अब देखना है कि क्या है सिस्टम शो VLAN, आप देखेंगे 3 4 5 ऑटोमेटिक डल गए, बजाय कि इसके हम 3 को पहले लिखें डालें फिर उसको एंड करें फिर 4 को डालें फिर एंड करें 5 को डालें फिर एंड करें, मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये हो गया आपका VLAN अप्लाई। आप देख रहे हैं 0 6 7 8 और 9 जो हैं वो अलग हो गए हैं, 1 2 3 4 5 अलग होते हैं, अलग हो गए हैं। ये थोड़ी देर के लिए डाउन रहेंगे फिर ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे, तो हम वेट करेंगे क्योंकि उस पर प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। VLAN का हो गया। अब आपने पहले देखा था कि दिस पैकेट वाज गोइंग टू दिस पैकेट विदाउट एनी प्रॉब्लम, लेकिन अब मैं करने की कोशिश करूँगा, वो इन प्रोग्रेस फेल करेगा। जितनी दफ़ा आप ट्राई करेंगे वो आपको क्या इन प्रोग्रेस फेल, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये पीसीज, ये पीसी और ये पीसी बाय डिफ़ॉल्ट VLAN नंबर 1 डिफ़ॉल्ट में मौजूद हैं। एक VLAN के अंदर आप बाकी अपने आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 2 VLANs के आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये यहाँ तक जा सकेगा, ये यहाँ तक जा सकेगा, लेकिन दिस पैकेट विल नॉट गो टू दिस पैकेट फेल हो गया, क्योंकि हमने FA05 जो था उसको हमने आखिरी में पोर्ट में डाला था रेंज में, लेकिन जो हमने नया VLAN जो क्रिएट किया उसमें आप कम्युनिकेशन करें तो आराम से होगा। इस तरह आप एक VLAN क्रिएट करते हैं। ये आज का लेक्चर था VLAN का क्रिएट करने का। अगले लेक्चर में हम VTP और STP को देखेंगे और कवर करेंगे। थैंक यू।